शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा और महिला समूह बनाकर किया जा रहा है बदनाम। ये पूरा मामला ग्राम पंचायत लोखंडी क्षेत्र का है, जहां की सरकारी भूमि से पेड़ कटाई कर अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिसकी शिकायत सरकार के नायब तहसीलदार को दी गई, जिसके फलस्वरूप पुनी भार्गव के विरुद्ध स्थगन आदेश जारी किया गया था। इसके बावजूद पुनी भार्गव अपने सहयोगियों के साथ मिलकर लगातार शासकीय भूमि पर अधिग्रहण जारी रखा और तहसीलदार के आदेश का उल्लंघन किया। और यही नहीं, इस जंगल की आड़ में कई अवैध काम को अंजाम देते नजर आए और आवेदिका सरोज के ऊपर अभद्रतापूर्ण बात करते हुए फर्जी भाजपा कार्यकर्ता और मीडिया वाली बात कहकर छवि धुंधली करने की कोशिश भी की गई, जिसकी शिकायत आज लिखित तौर पर कलेक्टर और एसपी कार्यालय में आवेदिका सरोज के द्वारा की गई और उचित न्याय की मांग की गई। N24 लाइव से प्रीति सोनी की रिपोर्ट। N24 में आपका स्वागत करती हूँ। आज कलेक्टेड में हम खड़े हुए हैं हमारा ज़िले में, और ये मैडम हैं जिनके ऊपर में अभी दो तीन दिन पहले जो है लोखंडी ग्रामीण जो हैं यहाँ आए हुए थे, ज्ञापन सौंपे हैं। मुद्दा क्या है, इन्हीं से हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो मैम अपना परिचय बताएंगे। जी नमस्कार, मेरा नाम सरोज किरकेट्टा है और मैं तखतपुर विधानसभा की वोटर हूं और अभी वर्तमान में मैं दीनदयाल में रहती हूं। तो ये क्या मामला था जिसके लिए ग्रामीण पूरा इकट्ठा हुए थे, पेपरबाजियां हुई थी और एक छवि हम बोल सकते हैं कि धुंधली करने का बात कहा गया था कि ये जो है बीजेपी की कार्यकर्ता है, प्रेस वाली हैं ऐसे करके और फर्जी हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए। सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं प्रेस से हूँ, ये बात सत्य है। ये मेरा PRO का कॉपी है जिसको मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये मेरा PRO का कॉपी है और जिनको भी अधिक जानकारी चाहिए वो मेरा नाम वहाँ रजिस्टर्ड है, आप पता कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मेरे छवि को जो धूमिल करने वाली बातें हैं, इस चीज़ से मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि पहले भी संजू भौरिया जो लोखंडी का निवासी है, वो जो संगठन के आड़ में आप ये दिखाएंगे, ये संजू भौरिया पहले भी मेरे नाम को लेके मुझे सोशल मीडिया में बदनाम किया कि मैं रिश्वत ली और उनसे पैसे की मांग करती हूँ। और क्या है ये संजू भौरिया जो एक महिला संगठन के उपाध्यक्ष के रूप में है, जिनकी ID है ये सोशल मीडिया पे, और ये इनके नेतृत्व में ही वहाँ की जो महिलाएं हैं, जो एक बड़ा संगठन है एक महिलाओं का। मैं ये कहना चाहूँगी आपके इस चैनल के माध्यम से कि महिलाओं को आज के समय में इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने के बाद आज के समय में वहाँ के जो लोग हैं, जो अपने आप को एक सामाजिक कार्यकर्ता या संगठन के आड़ में उनके माइंड को वॉश किया जा रहा है। और मैं जब इस ज़मीन के अवैध भूमि के उसमें तहसीलदार के पास आवेदन दी, उन्होंने उसकी छानबीन पूर्णता से की है और इसमें किसी पार्टी का दबाव नहीं है। जैसे कि इन्होंने कहा है कि मैं एक BJP की पार्टी की हूँ, तो मैं ये बताना चाहूँगी आज के समय में हर कोई को ये अधिकार है कि एक पार्टी को समर्थन दे, और मैं उसी तरह से मैं उस पार्टी से जुड़ी हुई थी। पर इसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप किसी भी पार्टी के व्यक्ति का नहीं है। चूँकि मैं एक जागरूक महिला हूँ, मैंने देखा कि वहाँ अवैध भूमि जो है शासकीय भूमि पे अवैध निर्माण किया जा रहा है, उसका आवेदन को मैंने लगाया, उसकी जांच की गई और वो पूरा एक दोषी पाया गया। उन्होंने पुनी भार्गव नामक व्यक्ति के द्वारा ये 3 पट्टा को वहाँ दर्शाया गया, जिसको आप देखेंगे तो 83-84 का ये पट्टा है, जिसके नियम के आधार पे देखा जाए तो 5 साल में इसको आवास बनाने का है। पर आज के टाइम में वहाँ पे आप देखिए, एक रोड का किनारे का ज़मीन लगभग 1 एकड़ की ज़मीन है, जिसको ग्रामवासियों के माध्यम से, इस महिला संगठन के माध्यम से कुछ व्यक्ति हैं जो उस पर कब्जा किए हुए हैं और बड़ा एक कॉम्प्लेक्स के रूप में उसको तैयार किया जा रहा है। पीछे को वो लोग पाटीदार भवन के रूप में तैयार किया जा रहा है और वहाँ पे उस चीज़ को ऐसा कब्जा करके डंडे और कुल्हाड़ी की आड़ में वहाँ पे इन महिलाओं को सामने रख के ये लोग अपना काम करते हैं। और जिस संगठन को कहा जाता है कि ये जंगल के संरक्षण हैं, इन्होंने जंगल का देखभाल किया है, तो मैं एक चीज़ वन विभाग से भी पूछना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से, क्या वो इतने कमज़ोर हैं कि आज इन ग्रामवासियों को इनको सौंपा जा रहा है। और मैं जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, इसी जंगल के आड़ में कई एक चीज़ें नशे की जैसे चीज़ें हैं और दारू का व्यापार है और
कई ऐसे अवैध चीज़ें हैं जो वो वहाँ पनप रही हैं। पनप रही हैं। और मैं एक चीज़ और बताने जा रही हूँ, एक न्यूज़ आया था, ये जिसमें ये पूरा स्पष्ट है, ये हरिभूमि का न्यूज़ था, जिसमें वाकई इस बात में 100% सच्चाई है कि वहाँ के संरक्षण में कुछ लोग हैं जिनके संरक्षण में वहाँ ज़मीनों का बेचा और ख़रीदा जा रहा है, दलाली किया जा रहा है और बहुत सारे अवैध घर बने हुए हैं। ठीक है मैम, एक बार परिचय बताएंगे। जी, मेरा नाम सरोज किरकेट्टा।